हम सबके मन में कभी ना कभी एक सवाल तो जरूर उठता है कि ये जो अंदर बेचैनी होती है, जो दुख होता है, ये आता कहां से है और क्या क्या इसे सच में काबू में किया जा सकता है। तो चलिए आज इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान की मदद से। और इस पूरी चर्चा की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बहुत ही जरूरी सवाल से। ये सवाल इतना गहरा है कि हमारी पूरी खोज की नींव इसी पर टिकी है, क्योंकि सच पूछो तो दर्द के पलों में हम सब कहीं ना कहीं खुद से यही सवाल पूछते हैं। और इस सवाल का जो जवाब श्री कृष्ण देते हैं वो सच में पूरा का पूरा नजरिया ही बदल देता है। वो एक बहुत ही बारीक सा लेकिन जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं ये जो पीड़ा है ना, ये आत्मा को नहीं मन को हो रही है। अब सुनने में ये एक छोटा सा वाक्य लगता है, पर इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें मन के स्वभाव को, उसके नेचर को समझना होगा। देखिए, ये हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, पर मजे की बात यह है कि यह अदृश्य है, दिखता नहीं है। ये बड़ा ही नटखट और बेचैन है और हर पल हमारे अंदर विचारों और भावनाओं के नए नए ड्रामा रचता रहता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? श्री कृष्ण इस मुश्किल से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक कमाल की एनालॉजी का, एक उपमा का इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो हमें अपने अंदर की दुनिया को देखने में मदद करती है। ये पूरा का पूरा मॉडल इसी एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल वाक्य से शुरू होता है। बस कल्पना कीजिए, हमारा जो शरीर है वो एक रथ है और इस एनालॉजी में हमारे वजूद का हर हिस्सा एक अलग भूमिका निभाता है। देखिए, शरीर तो हो गया रथ, हमारी 5 इंद्रियां यानी हमारे सेंसेस वो हैं इस रथ को खींचने वाले घोड़े। मन वो है सारथी यानी चैरियोटियर। और आत्मा उस रथ की मालिक है जो चुपचाप पीछे बैठी है। और असली गड़बड़, असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। ये जो सारथी है यानी हमारा मन, वो मालिक की यानी आत्मा की कोई परवाह नहीं करता। वो तो बस इंद्रियों के घोड़ों को दुनिया की चकाचौंध और मजे की तरफ दौड़ाता रहता है और अक्सर इस चक्कर में रथ को भ्रम और मोह के गड्ढों में गिरा देता है। तो सवाल उठता है कि फिर किया क्या जाए? जवाब एकदम साफ है, एक सीधी चुनौती। अपने अंदर शक्ति का जो संतुलन है उसे बदलना होगा। मन को अपना मालिक बनाने के बजाय उसका मालिक बनना होगा। लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है ना। मन को गुलाम बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। और बिल्कुल यही सवाल अर्जुन भी पूछते हैं, जो इस काम की मुश्किल को दिखाता है। एक ऐसी मुश्किल जो हम सब महसूस करते हैं। अर्जुन की ये बात हम सबके दिल की बात है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन तो हवा की तरह है, एक जगह टिकता ही नहीं। इसे काबू करना तो जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करने जैसा नामुमकिन लगता है। और इसके जवाब में श्री कृष्ण सिर्फ उम्मीद नहीं देते, वो एक पक्का प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो हमें इस मन पर जीत हासिल करने के लिए हथियार देते हैं। और इसका सॉल्यूशन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है। ये हैं सिर्फ 2 शक्तिशाली हथियार, या यूं कहिए मन पर विजय पाने वाली 2 तलवारें। तो ये है वो 2 रणनीतियां जिनसे मन पर महारत हासिल की जा सकती है। पहली है अभ्यास यानी प्रैक्टिस, और दूसरी है वैराग्य यानी डिटैचमेंट। एक तलवार मन को ट्रेनिंग देती है तो दूसरी उसे आजाद करती है। चलिए अब इन 2 शक्तिशाली हथियारों को जरा गहराई से समझते हैं कि इनका असली मतलब क्या है और ये काम कैसे करते हैं। तो पहला हथियार है अभ्यास। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक जिद्दी घोड़े को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मन बार बार भटकेगा, वो इधर उधर भागेगा। अभ्यास का मतलब है बिना हिम्मत हारे धैर्य के साथ उसे बार बार सही रास्ते पर वापस लाने की लगातार कोशिश करते रहना। और दूसरा हथियार है वैराग्य। ये वो तलवार है जो मोह की, अटैचमेंट की जड़ों को काटती है। ये सच्चाई को गहराई से समझना है कि दुनिया के जिन सुखों के पीछे ये मन पागल रहता है वो सब टेम्पररी हैं और आखिर में दुख ही देते हैं। तो सारी बात का सार ये है कि मन पर विजय पाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये कोई लाइट स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें इन 2 हथियारों का लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, इसमें समय लगता है, पर यह मुमकिन है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हमारे जीवन का जो रथ है उसे असल में चला कौन रहा है? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, या हमारा सच्चा स्वरूप